आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक नया युद्ध छिड़ चुका है और ये युद्ध है महापुरुषों के अपमान का युद्ध। दरअसल सोमवार को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और अभी दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सोशल मीडिया पर 2:11 पर एक पोस्ट किया और उसमें दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दलित और सिख विरोधी होने का भी आरोप लगाया। आतिशी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में 2 फोटो पोस्ट की है। एक पोस्ट तब की है जब वो दिल्ली की सीएम थी और उस समय उनके सर के पीछे जो दीवार है उस पर शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर दिख रही है। दूसरी फोटो में रेखा गुप्ता सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में है और उनके सर के पीछे राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता और प्रधानमंत्री की फोटो है। जाहिर सी बात है कि इस पोस्ट के अनुसार इस फोटो में तो बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो नहीं दिख रही है। मामला यहीं पर नहीं रुका, इसके थोड़ी देर बाद ही आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और फिर इसके बाद केजरीवाल सहित तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए। भारतीय जनता पार्टी को सिख और दलित विरोधी बताने लगे। भाजपा को घिरता देख भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मोर्चा संभाला और उन्होंने आम आदमी पार्टी को झूठा और अराजक बता दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि पत्रकार मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के कक्ष में देख सकता है कि सभी में श्रद्धेय महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, भगत सिंह जी, भारत के गणमान्य राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब वर्मा ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 फोटो पोस्ट की, एक मुख्यमंत्री कार्यालय की और एक अपने मंत्री कार्यालय की। तो इस फोटो में, इस पोस्ट में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि सीएम के चेयर के पीछे और मिनिस्टर के चेयर के पीछे राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है, जबकि उसके बगल वाले दीवार में, एक दीवार में बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरी दीवार में शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है। फोटो तो सभी की लगी हुई है, तो फिर विवाद किस बात का है? दरअसल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो जो सीएम का चेयर था, सीएम के चेयर के ठीक पीछे एक साइड बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरी तरफ शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर रहती थी। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से फोटो पे जगह बदल दिया गया है। अब बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम दूसरे दीवार के साइड में जा चुके हैं और सीएम के चेयर के ठीक पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। अब सच्चाई क्या है? इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो ये हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में ही बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी हो और आम आदमी पार्टी के विरोध करने के बाद उन्होंने दूसरे दीवार में इन दोनों फोटो को लगाया हो। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इन दोनों ने फोटो पीछे से हटाकर पहले ही साइड में लगा दिया हो। खैर जो भी हो, एक राजनीतिक पार्टी को मुद्दा मिल चुका था और राजनीतिक पार्टी इसी प्रकार के मुद्दे की ताक में रहते हैं और इसी मुद्दे पर आज भी मंगलवार के दिन भी विधानसभा में बवाल जारी है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जब LGBK सक्सेना का भाषण चलने लगा, उस दौरान भी आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार नारेबाजी कर रहे थे और इसी वजह से स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास हाथ में उनकी तस्वीर लेकर बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। फिर भाजपा इन सभी मुद्दों पर जवाब देने में पीछे नहीं रहती है। भाजपा ने एक और तरीके से भी आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर घेरा है। तो जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सुनीता केजरीवाल, उनकी वाइफ, पार्टी की कमान अघोषित तौर पर संभाल रही थी, तो उन्होंने कुछ वीडियो बाइट्स जारी किए थे। तो इस वीडियो बाइट्स में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुनीता केजरीवाल चेयर पर बैठी हुई हैं और उनके पीछे तस्वीर लगी हुई है और बीच में सुनीता केजरीवाल के सर के ठीक पीछे केजरीवाल की भी फोटो लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि 2 महापुरुषों के बीच में शराब के ठेकेदार महाठग केजरीवाल का फोटो क्यों लगाया गया है। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा, जब सोमवार के दिन ये विवाद शुरू हुआ था तो मुद्दा था बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के अपमान का। लेकिन मंगलवार को इस पूरे सीन से भगत सिंह अभी तक तो, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, गायब ही दिखाई दे रहे हैं। सारा मुद्दा बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पर ही चला गया है। वैसे जिन महापुरुषों की तस्वीर पर यह विवाद चल रहा है उन महापुरुषों ने कभी भी किसी तस्वीर को लेकर विवाद किया ही नहीं। उनका जो संघर्ष था, उनका जो जीवन था, वो देश के लिए और देश की जनता के लिए समर्पित था। लेकिन आज देश की जनता के द्वारा चुने हुए विधायकगण इस विवाद में घुस चुके हैं कि इनका फोटो नहीं है तो अपमान हो गया, इनका फोटो नहीं है तो अपमान हो गया। और इसी विवाद के बीच जनता के कई जरूरी मुद्दे होंगे जो दब चुके हैं। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वह भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।